वंदे मातरम। आप जुड़े हुए नेटवर्क 10 के साथ। मेरा नाम है पूजा शुक्ला। नवरात्र के 9 दिन जो शक्ति की उपासना के दिन हैं और इस दौरान चर्चाएं खास में भी हम संवाद कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं मंथन सिर्फ और सिर्फ शक्ति स्वरूपा नारी का। नारी जो कि समाज की वास्तविक वास्तुकार है, हर विधा में निपुण है, हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने वाली नारी ने दशकों से शिक्षा की भी अलग जगाई है। खुद भी शिक्षित हुई है और समाज को भी अपनी शिक्षा का योगदान दिया है। और आज चर्चाएं खास में हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में नारी के योगदान की। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भी कहा था कि महिलाओं की स्थिति देखकर आप किसी भी राष्ट्र की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। तो आज यही समझने की हम कोशिश करेंगे कि कहां से हम चले थे और कहां तक पहुंचे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, पौराणिक ग्रंथों में उच्च शिक्षित महिलाओं से लेकर आज के युग की आधुनिक शिक्षा में कदम ताल करती महिलाएं कहां तक पहुंची हैं। और इसी के साथ एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। डॉक्टर रश्मि वर्मा प्रोफेसर हमारे साथ, स्मिता मिश्रा प्रधानाचार्य, सरला चौधरी जी हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद से। आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत स्मिता मिश्रा आपके साथ करते हुए, महनीय और महती भूमिका है नारी की शिक्षा के क्षेत्र में। हर क्षेत्र में उसने अपनी छाप छोड़ी है और शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं है, चाहे पौराणिक ग्रंथों का जिक्र हो या चाहे हम आधुनिक शिक्षा की बात करें। कदम ताल मिलाते जो महिला है वो लगातार आगे बढ़ी है। आप किस तरह से देखती हैं महिला की भूमिका को शिक्षा में? सबसे पहले तो माता कुष्मांडा के दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्र के उपलक्ष्य में। जहाँ तक शिक्षा में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की बात है पूजा जी, तो हम अगर बात करें रानी लक्ष्मीबाई की जिन्होंने आज़ादी का अलग जगाया था, तो वैसे ही सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग अलग जगाया था। जब महिलाओं का बाहर निकलना भी वर्जित था, नकाब में रहना था और पुरुषों के सामने बोलना नहीं, जब उनके लिए वो सब भी वर्जित था, उस समय में उस महिला ने एक शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता फैलाई थी। फिर हम बात करते हैं हमारी जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, पहली गवर्नर उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये सब दी वर दी एमिनेंट एजुकेशनिस्ट इन देयर फील्ड, और इन्होंने जो बदलाव लाया शिक्षा के क्षेत्र में, उनको देख के कई महिलाएं, कई लड़कियां, कई महिलाओं को प्रोत्साहन मिला है आगे बढ़ने की, अभिलाषा जागृत हुई है। जैसे स्वेतलाना से सुनीता विलियम्स, अगर हम स्पेस की बात करें, सपना देखते हैं ना, सपना हम उड़ने का देखते हैं, सपना हम हवाई जहाज बनाने का नहीं देखते हैं। तो वो शिक्षा के, और शिक्षा में जब महिलाएं आगे आती हैं तो सपना फिर आगे आता है। जैसे स्वेतलाना से सुनीता विलियम्स तक आए, कल्पना चावला तक आए, फिर हम फर्स्ट वुमेन फीमेल प्राइम मिनिस्टर से अभी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, महिलाएं हैं। तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, चाहे हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें, चाहे हम सीबीएसई के 28,000 स्कूल्स में पूजा जी, 28,000 स्कूल्स में 50% प्रधानाध्यापिकाएं महिलाएं हैं और 80% टीचर्स आर फीमेल। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि शिक्षा की जो अलग जो नारियों ने, जो महिलाओं ने जगाई। जैसे शंकर प्रसाद जी की एक बहुत अच्छी लाइन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो हर क्षेत्र में इतना सुंदर उदाहरण है, हर क्षेत्र में उदाहरण है महिलाओं के इस तरह से आगे बढ़ने के। तो इस तरह से महिलाएं आगे बढ़ती हैं और अपने साथ जब एक महिला शिक्षित होती है, एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक इंडिविजुअल शिक्षित होता है, पर जब एक महिला शिक्षित होती है तो एक समाज शिक्षित होता है, एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। हाँ। सरला चौधरी जी, एक बड़ा कद है आपका, एक लंबा अनुभव आप रखती हैं और हम जानते हैं कि कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन जो महिलाएं हैं वो ऊर्जा से भरपूर हैं, उत्साह से भरपूर हैं, और शिक्षा का क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं। वैसे तो महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है, प्रत्येक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। लेकिन जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, उसमें तो शुरू से ही लेकर के जो नारी है, जो फीमेल शिक्षिका है, उसके पढ़ाने का ढंग अच्छा होता है क्योंकि वो साइकोलॉजी की समझ रखती है। दयानंद ने भी कहा कि आप मुझे शिक्षित माँ दीजिए, मैं तुम्हें शिक्षित राष्ट्र दूंगा, उन्नत राष्ट्र दूंगा। यानी कि यदि महिला शिक्षित होगी तो पूरा राष्ट्र क्या, पूरा समाज, पूरी जो मानव जाति है वो शिक्षित होगी, सभ्य होगी। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम लोग जब शिक्षा देते हैं तो विद्यार्थी में भी अपने बच्चे की झलक देखते हैं।
और मेरा मानना है कि हम शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तक पढ़ाना या क्वेश्चन आंसर पढ़ाना या सिलेबस पढ़ाना नहीं मानते हैं, बल्कि बच्चे का सर्वांगीण विकास मानते हैं, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आत्मिक सब तरह का विकास होता है। क्योंकि केवल शिक्षा डिग्री प्राप्त करना नहीं है। जब हम उसका सर्वांगीण विकास करेंगे तभी, जैसे हम आजकल कह देते हैं कि समाज बड़ी गलत दिशा में जा रहा है। समाज क्या है? जो हम विद्यार्थी बना रहे हैं विद्यालयों में से, वही तो समाज है, वही समाज का निर्माण करता है। तो जब हम उसका चहुमुखी विकास करके भेजते हैं, चाहे वो चारित्रिक है, चाहे उसका आत्मिक है, चाहे मानसिक है, शैक्षिक तो है ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जब हम उस तरह का निर्माण करके भेजते हैं तो निश्चित रूप से हम समाज के एक बदली हुई परिदृश्य देखते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि समाज एक नई दिशा में जाएगा। डॉक्टर रश्मि वर्मा, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर रश्मि वर्मा, चूंकि आप प्रोफेसर हैं और जैसा कि सरला चौधरी जी बता रही हैं, सर्वांगीण विकास न सिर्फ महिला का बल्कि पूरे समाज का उसके माध्यम से। जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा ये बात। दरअसल खासकर हम जब यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करते हैं, अभी आपने विश्वविद्यालयों की बात की, तो विश्वविद्यालयों में एक तरह से विश्वविद्यालय, कोई भी विश्वविद्यालय समाज का दर्पण होता है, आईना होता है, उसके लिए एक मॉडल की तरह काम करता है समाज के। तो जब हम विश्वविद्यालयों में छात्राओं की प्रतिभागिता देखते हैं, जब हम देखते हैं कि जो रिपोर्ट आई है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, वो बताती है कि छात्राओं का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लगातार बढ़ रहा है, लगातार वो उच्च शिक्षा में भी आगे आ रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक सकारात्मक संकेत देता है। ये संकेत देता है कि महिलाएं आगे हैं, छात्राएं आगे हैं, और जो जेंडर पैरिटी पर जिस तरह से डिस्कशन होता रहा था, हमेशा होता आया है, कहीं ना कहीं वो जो खाई है एक जेंडर पैरिटी की, उसको पाटने की कोशिश होती है। और हम जानते हैं कि शिक्षा किस तरह से दूरियों को कम करती है, और विकास का मूल आधार ही शिक्षा है। तो सर्वांगीण विकास के लिए हमें बहुत जरूरी है कि एक समावेशी समाज का निर्माण, बिल्कुल, एक ऐसा समाज जिसमें सभी की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जा बिल्कुल चाहे। जी बिल्कुल। स्मिता मिश्रा जी, लेकिन सहभागिता की जब हम बात करते हैं, बराबरी की जब हम बात करते हैं, तो ये जो डिफरेंस है वो स्कूलों से शुरू हो जाता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा कि अगर लड़कियां होंगी तो घर वाले कहेंगे कि आप होम साइंस लीजिए, अगर लड़के होंगे तो आपको मैथ्स लेना है या साइंस लेना है। चूंकि आप प्रधानाचार्य हैं, अब ये बताइए क्या ये बदलाव आया है, क्या अब ये होने लगा है कि लड़कियां अपने मन से, अपने अधिकार से साइंस ले रही हैं, मैथ्स ले रही हैं? जैसे अभी रश्मि जी ने एक बात कही जेंडर पैरिटी की, तो जेंडर पैरिटी से अब हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ तो आ गए हैं, पर कहीं कभी कैसे, अब 2 साल का जो कोरोना टाइम था, मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगी, मतलब अपने मेरे निजी अनुभव हैं ये, स्कूल में जो मुझे मिला अनुभव, तो उसमें जैसे घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है लड़की है, डिवाइस एक है, तो पढ़ने के लिए पहले जो दिया गया जो अवसर वो लड़के को दिया गया कि तुम अभी पढ़ लो और नोट्स से लड़की शाम को पढ़ लेगी। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत इस बारे में, मतलब पेरेंट्स से भी हमने बहुत अवेयरनेस ड्राइव हमने किया। हमने कहा देखिए अब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, जेंडर पैरिटी तो अब हो चुका है, अब कम टू जेंडर इक्वालिटी हर क्षेत्र में। अब जैसे पढ़ाई का ही है ये कि आपको टैब डिवाइस देना है, तो इसमें भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं कि वो लड़की है तो कम पढ़ेगी, लड़का है तो ज़्यादा पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे स्कूल में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस है तो लड़कियां ही लड़के ही लेंगे, या मैथ्स है तो मेरे पास मैथ्स में इस समय ज़्यादा लड़कियां हैं, बायो में भी लड़के हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हुआ है, ये बहुत बदलाव है। नई शिक्षा नीति जो आई है हमारी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी इतने अच्छे से जेंडर इक्वालिटी की जो परिभाषा को सही तरीके से जो अब स्कूलों में ये निर्धारित कर दिया गया कि आपको ये चीज़ें लागू करनी है अपने स्कूल में। तो और जो स्ट्रीम्स की हम बात करते हैं कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग द स्ट्रीम्स, तो इस तरीके से लड़कियां भी हर तरह की स्ट्रीम अपने चॉइस के हिसाब से ले सकती हैं, लड़के भी। लड़के तो हमारे कमर्शियल आर्ट फाइन आर्ट एक सब्जेक्ट होता है जिसमें स्केचिंग और पेंटिंग मेन होता है, जिसका 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, सिर्फ थियोरी सिर्फ 30 मार्क्स की। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे ज़्यादा लड़के कमर्शियल आर्ट फाइन आर्ट्स लेने के लिए इच्छुक रहते हैं और लड़कियां हमारी मैथ्स में जा रही हैं। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा बदलाव है और खुशी भी होती है, क्योंकि एक जो अंदर वो था ना हेजिटेशन पेरेंट्स में होता है कि नहीं मैडम लड़के हैं वो कमर्शियल आर्ट कैसा। मैंने कहा नहीं, आप लड़के लड़की ना देखिए, यू सी इट्स अ स्टूडेंट, ये बच्चा है, बच्चे की जो इच्छा है, जो उसकी अंदर से प्रतिभा है, उसके हिसाब से उसको सब्जेक्ट चूज करने दीजिए। तो बदलाव तो आया है। हाँ, सरला चौधरी जी, आप एक बड़े राज्य से आती हैं, बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या में बच्चे भी स्कूल आते हैं, आप कुछ बदलाव देख रही हैं बीते कुछ समय में कि परिवारों का माइंडसेट भी बदला हो शिक्षा को लेकर, अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर?
जो महिलाएं हैं वो जागरूक हुई हों कि हाँ अपनी बच्चियों को भी हमें स्कूल भेजना है, इस तरह का बदलाव? बहुत बदलाव आया है। जो मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है। जब मैंने 32 साल पहले शुरू किया था तब में और अब में बहुत ज्यादा फर्क है। तब जब गार्जियन आते थे हमारे पास, ये कहते थे कि भाई लड़कियां हैं, केवल सर्टिफिकेट लेना है फिर शादी हो जाएगी। लेकिन आज जो गार्जियन आते हैं एडमिशन कराने, वो ये अपनी बेटियों को एक दिशा देना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं। और मैंने तो इसमें, जैसे कि आप महिलाओं की भूमिका की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, मैंने तो एक नया प्रयोग किया कि टीचर पेरेंट्स मीटिंग के बजाय मैंने मात्र सम्मेलन बुलाने शुरू किए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो लड़कियां घर में जो माहौल देंगी वो उनकी माएँ देंगी, ना कि बिल्कुल। पिता। वो बाहर रहते हैं। तो इसलिए मैंने मात्र सम्मेलन करने शुरू किए और माओ को बुला करके, फिर वही जैसे कि मैं सर्वांगीण विकास की बात कर रही हूँ, माओ को मैंने शिक्षा से लेकर उनकी डाइट तक के डायरेक्शन दिए कि आप इन्हें कैसा खाना दें, कैसा परिवेश दें, कैसा पढ़ने का वातावरण बिल्कुल। दें, और कैसी इनके मन में सपने भरें। मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि आर्थिक आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी भी आधार पर आप अपने आप को कमतर मत मानिए। चाहे ग्रामीण क्षेत्र से आती है छात्राएं, मैंने कहा जो भी परिस्थिति है उसे अपना एसेट बना लीजिए, उसे अपनी कमजोरी मत बनाइए। जो कुछ भी है, चाहे वो आर्थिक आधार है, चाहे आप गांव से आते हैं, उसे अपना एसेट बनाइए कि यदि हम गांव से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप उस क्षेत्र में निकलिए। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। गार्जियन से भी मैंने जा करके मीटिंग्स की गाँव में, उन लोगों के भी, वो बहुत मानते हैं इस चीज को कि हमारी सोच का बहुत परिवर्तन आया है इस सब मुहिम से। और इन्हीं कामों के लिए मुख्यमंत्री ने भी मुझे अवार्ड दिया कि भाई आप गांव में जाकर के लोगों को ये समझाते हैं। और गार्जियन भी मानते हैं, क्योंकि पीढ़ियां मेरे पास से पढ़ के गई है, जिनकी बुआएं पढ़ती थी अब उनकी भतीजियां पढ़ती हैं। तो वो मानते हैं कि भाई जो आपकी शिक्षा है, जो कई बच्चे पहुंच गए वो भी मैसेज करते हैं कि जी आपने हमारी मानसिकता बदली। बुक तो सब जगह पढ़ाई जाती है, ये लेकिन मानसिकता आपने बदलने हमारी की बहुत मानसिकता जरूरत बदली। है, क्योंकि स्मिता जी, जी। मिश्रा, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, ग्रामीण में बसती है। तो जब तक गांव के लोगों की, खासतौर पर महिलाओं की, चूंकि हम जिक्र नारी का कर रहे हैं, महिलाओं शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब तक वहां की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक सर्वांगीण बदलाव नहीं हो सकता। जी जी, एक जैसे आपने अभी कहावत बताई तो मुझे कहावत याद आती है। मलाला यूसुफज़ई जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब शख्सियत है, इन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं, बुक्स भी लिखी हैं और उनके अवार्ड्स भी मिले हैं। तो उन्होंने कहावत बोली थी कि देयर आर 3 पावर्स, सुपर पावर्स। एक तो है, वन इज़ स्वॉर्ड, अदर इज़ पेन, एंड द थर्ड पावर इज़ वुमेन। तो अगर महिला शक्तिशाली है, महिला की सबके पास जो शक्ति है वो और किसी के पास नहीं है। तो एक शक्तिशाली महिला, एक क्या कहते हैं, उन्नति और विचारशील महिला, वो बहुत बदलाव ला सकती है। जैसे सरला जी ने अभी बताया कि उन्होंने गांव में जा करके ये जो अलग जगाई है, क्योंकि अवेयरनेस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बड़ा अच्छा अभियान बड़ा शुरू अच्छा किया, ये मात्र पीटीएम, सम्मेलन जो शब्द बिल्कुल। इन्होंने दिया है, ये मैं ज़रूर अपने यहाँ अपनाना चाहूँगी, क्योंकि पीटीएम वर्ड से हटकर इन्होंने मात्र सम्मेलन दिया है शब्द ये। तो इससे भी देखिए सीखते हैं, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। तो आज इन्होंने ये शब्द दिया, इसको मैं अपने स्कूल में इसको ज़रूर मैं वो करूँगी, इम्प्लीमेंट करूँगी। और इससे ज़रूर, क्योंकि अगर एक माता को हम शिक्षित करेंगे, अवेयर करेंगे, तो वो अवेयरनेस जो है वो मतलब घर में भी जाएगी, लड़की के साथ वो ससुराल जाएगी। तो आप ये देखिए कि आप 2 परिवारों को, आप समाज को शिक्षित करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर रश्मि वर्मा, स्मिता जी, प्रधानाचार्य, अध्यापिका, ये तो शब्द हमने सुने थे, लेकिन बहुत बाद में प्रोफेसर शुरू हुए, और प्रोफेसर में भी जब महिला प्रोफेसर्स होती हैं और वो भी डॉक्टर महिला प्रोफेसर होती हैं, तो एक गर्व की अनुभूति होती है। इस बदलाव को आप बीते समय से कैसे देख रही हैं, और क्या लगता है कि आने वाले समय में ये बदलाव अब एक सतत प्रक्रिया हो गई है? जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर मेरा कार्य क्षेत्र है, दरअसल ये एक आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर विभिन्न तरह के, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और यहाँ पर आसपास के सभी राज्य से छात्राएं आती हैं पढ़ने के लिए। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि एक झिझक होती है कई बार उनके मन में। झिझक होती है कि कैसे हम अपनी एजुकेशन परस्यू करें, हायर एजुकेशन में कितना कंटिन्यू करें, ग्रेजुएशन कर लिया है, क्या मास्टर्स करें या ना करें। तो जब वो महिला प्राध्यापकों को देखती हैं अपने सामने, तो कहीं ना कहीं उनके लिए हम लोग एक आदर्श की तरह, एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। जैसे मैंने अपनी छात्राओं से कई बार सुना कि वो एक आदर्श की तरह देखती हैं, तो बहुत सुनकर अच्छी अनुभूति होती है। और साथ में मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, स्मिता जी ने भी कहा कि एक पावर होती है, पेन में पावर है, शिक्षा में पावर है। तो मैं कहना चाहूँगी टुडे इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ पावर।
इंफॉर्मेशन इज पावर इन टुडे, स्पेशली इन टुडेस इंफॉर्मेशन एज। आज के इरा में तो जिसके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन, सही सूचनाएं, वही पावरफुल। तो हम महिलाओं को, हम छात्राओं को, हम लड़कियों को अगर ये सशक्त कर पा रहे हैं ग्रास रूट पर जाकर कि वो सारी सूचनाएं प्राप्त करें, चाहे वो उनकी योजनाओं से जुड़ी हो, चाहे वो उनकी शिक्षा से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी सूचनाएं अगर हम छात्राओं को, महिलाओं को दे पा रहे हैं सही तरीके से, सही समय में, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और मुझे लगता है कि एक समाज के तौर पर हम सभी का, सिर्फ टीचर्स का ही नहीं, समाज के हर एक क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाएं जो खुद एक मुकाम तक पहुंच चुकी हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि अपने साथ साथ वो बाकी को भी उस मुख्यधारा से जोड़ें। सरला चौधरी जी, ये हमारी बहुत इच्छा, बिल्कुल ये एक मानवीय प्रवृत्ति है कि आप इन्फ्लुएंस होते हैं, और अगर महिला किसी बड़े पद पर है, ऊंचे पद पर है, कामयाबी की शिखर पर है, तो समाज उससे, चाहे वो युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, बहुत प्रेरित होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी। मेरे विद्यालय में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, तो एक छात्रा को उन्होंने, टीचर्स ने कहा कि बताओ आप क्या बनना चाहते हो, इंदिरा गांधी बनना चाहते हो, लक्ष्मीबाई बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? तो उसने छूटते ही कहा मुझे बड़ी मैम बनना है। तो मुझे अपनी प्रिंसिपल मैम की तरह से ड्रेसअप होना है, उन्हीं की तरह से हेयर स्टाइल बनाना है, मुझे उनकी कॉपी करनी है। तो बड़ा अच्छा लगा कि बच्चा अगर सबको छोड़ करके हमें फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे सिद्धांत निश्चित रूप से जो है वो कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल। और हमें भी ये चीजें प्रेरणा देती हैं। मेरा मानना है, जैसे हम प्रेयर में बोलते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि ईश्वर ने हमें ऐसी मौका दिया है कि हम बोल रहे हैं और इतने सारे बच्चे लोग सुन रहे हैं, तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम सकारात्मक बोलें, सृजनात्मक बोलें। और निश्चित रूप से जब हम चारों तरफ से, जैसे मैंने कहा ना कि सर्वांगीण विकास में उनके पेरेंट्स से भी बात करती हूँ, माओ से भी बात करती हूँ, तो जब हम उनके विचारों को बदल पाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमारे कहने से उनकी माओं के विचार बदल गए हैं, उनके घर का माहौल बदल गया है। तो इन चीजों से हमें बेहद खुशी मिलती है। और वास्तव में अगर प्रयास करें, जैसे हम कह देते हैं कि भाई गुरु का सम्मान नहीं बचा है, ऐसा नहीं है। यदि हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके घर वाले, क्या गांव वाले, क्योंकि मेरे यहाँ चारों तरफ गांव के बच्चे आते हैं, गांव में ये संदेशा और जल्दी जाता है कि माउथ टू माउथ जो है वो बात ज्यादा फैलती है। तो निश्चित रूप से सम्मान भी बढ़ता है, और वो हमारे विचारों को भी वो स्वयं ही फैलाते रहते हैं एक दूसरे के साथ। स्मिता मिश्रा जी, तो ये भी निश्चित तो रूप से सत्य अच्छा है। लगता है, हमें अपने आप को सफल लगता है कि हम सफल हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्मिता जी, ये तो सत्य है कि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। आप जितने बड़े पद पर हैं, आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिम्मेदारी के साथ बहुत सी चीज़ें आती हैं साथ में। अब जिम्मेदारी के साथ संघर्ष है, क्योंकि जिम्मेदारियों को आपको सही तरीके से निभाना है। और अभी बहुत अच्छी बात सरला जी ने बोली कि सपने देखने की आज़ादी होनी चाहिए। सपने देखने के लिए लड़कियों को भी आज़ादी होनी चाहिए और लड़कों को भी आज़ादी होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी कहावत है इसमें कि ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर दोज विच डू नॉट लेट यू स्लीप। बहुत अच्छी बात कही थी अब्दुल कलाम जी ने। तो मैं अपनी बच्चियों को अपने स्कूल में और आसपास के जो मतलब अपने हमारे जो कमिटी में हमारे और स्कूल्स हैं, तो सब जगह हम ये कहते हैं लड़कियों को भी सपने देखने की उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए, उनको भी पंख फैलाने के लिए उतना ही ऊंचा आसमान मिलना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर रश्मि वर्मा, चूंकि आप बता रही थी कि आप उस वहाँ से आ रही हैं जहाँ पर आसपास एरिया जो है वो थोड़ा कंजर्वेटिव है, ग्रामीण परिवेश से है, वहां पर आप किस तरह से देख रही हैं जिस सपनों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो उड़ान भरने का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां की जो महिलाएं हैं, नारियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्या इस बारे में सोचती हैं? उनको इतना है कि मुझे कुछ आगे बढ़ना है? जी बिल्कुल, कंजर्वेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि शायद उनको वो अभी एक कहते हैं कि ऐसा धरातल नहीं मिला, ऐसी जमीन नहीं मिली जहाँ से वो अपने पंख पसार सके। और अभी बहुत काम करने की इस दिशा में जरूरत है यहाँ पर। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे अभी हम चर्चा सुन रहे थे, इसमें चर्चा हो रही है कि बहुत जरूरी है कि हम लड़कियों को सपने देखने का वो जज्बा उनमें भरें। तो निसंदेह यहाँ पर आज मैं ये बोलना चाहूंगी कि जज्बा सभी में होता है, पर शायद वो मौका हर किसी को नहीं मिलता, शायद वो प्रेरणा के लिए हर कोई नहीं होता, और शायद सब लड़कियों को, शायद सभी लड़कियों को वो ऐसी कहना चाहिए सहायता नहीं मिलती, या ऐसा कोई हाथ, हेल्पिंग हैंड कहेंगे हम जिसे, नहीं मिल पाता। लेकिन रश्मि जी, जब आप जैसे रोल मॉडल्स लोगों के बीच में पहुंचते होंगी, तो यकीनन जो महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उनके हौसले बुलंद होते होंगे।
बिल्कुल, हौसले बुलंद होते हैं और मुझे लगता है कि बहुत हद तक महिलाएँ आज अचीव कर भी रही हैं। हम अभी अगर देखें हम अभी परिदृश्य पर नज़र डालें तो आज स्थिति काफ़ी हद तक बड़ी है। बदली है, बदल रही है। ये बात अलग है कि जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल इम्पोर्टेंस के, वहाँ भी अभी हम देखें तो लड़कियों की स्थिति उतनी नहीं है। छात्राएँ हालाँकि अभी मैडम ने मेंशन किया कि साइंस विषयक सब्जेक्ट्स ले रही हैं, बहुत इनोवेटिव एरियाज़ में भी काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी इंस्टीट्यूशन हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के, वहाँ भी लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उतना नहीं है। जैसे 10 से 12% तक ही आपको लड़कियाँ बड़े-बड़े संस्थान आईआईटी, आईआईएम में उनकी उपस्थिति उतनी कम दिखती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ये प्रेरणा लगातार देते रहें क्योंकि सदियों की एक तरह से बंदिशें रही हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि अब पिछले अभी हम 10 सालों में पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो चीज़ें बदल रही हैं। हमारी केंद्र सरकार की इतनी अच्छी योजनाएँ आई हैं जिन्होंने लगातार बालिका विकास पर काम किया है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए स्कॉलरशिप की योजना हो, तो लगातार वो माहौल बन रहा है जिसमें बदलाव की बयार है बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं लगातार इस तरह के समर्थन जी बिल्कुल मिलता सरला रहेगा। जी, ये बड़ा अहम प्रश्न है कि बेशक शिक्षा की अलग नारी जगा रही है, आगे बढ़ रही है, रोजगार परक है आपकी शिक्षा, आपको उच्च पद पर बैठाती है, समाज को मजबूत कर रही है, लेकिन सबसे जरूरी शिक्षा आपको मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण भी करती है और ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। इसी के संदर्भ में या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही मैं छात्राओं को हमेशा इस तरह की वर्कशॉप देती हूँ कि जहाँ एक दूसरे का सहयोग जरूरी है। समाज में जाकर काम करने के लिए प्रोजेक्ट दिए जाते हैं हम लोगों के, जैसे बीमारी फैलती है, कभी जैसे कोरोना भी था या उसके बाद भी कई बार कई बीमारियां आई हैं, उनमें हम समाज में भेजते हैं बच्चों को। और यही मानवीय संवेदना के लिए ही हम तरह तरह के प्रोग्राम अपने विद्यालय में कराते हैं। मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ कि बुक तो सब पढ़ाते हैं, हर स्कूल में वही बुक पढ़ाई जाती है। हमारी जो विशेषता है या हम जो तुम्हें सिखाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। और हमेशा मैं जो भी मदर आती है मैं उनसे ये कहती हूँ, मैंने कहा प्रत्येक माँ अपने बच्चे को बेशक डॉक्टर इंजीनियर ना बना सके, लेकिन प्रत्येक माँ अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उसके सुंदर, लिए बिल्कुल। हाँ जी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने अपराध होते हैं जी, उनके लिए मैं ये कहती हूँ कि कोई भी पुरुष जो अपराध कर रहा है, हो सकता है उसके बहन ना हो, लेकिन ये संभव नहीं है कि उसके माँ नहीं है। तो यानी कि माँ तो हर हाल में है। उसने क्या सिखाया अपने बेटे को, क्या संस्कार दिए, क्या उसने महिला का सम्मान करना सिखाया? तो मतलब ये संस्कार मैंने कहा ना, मैं मातृ सम्मेलन बुलाती हूँ, ये सारी विषय में रखती हूँ उनके बीच में। बिल्कुल स्मिता कि जी, आपको अब कि जी। केवल ये नहीं देखना है कि होमवर्क क्या मिला है, बिल्कुल। बल्कि ये देखना है कि जी, आपका बिल्कुल। बच्चे में मानवीय संवेदना है या नहीं है, इंसानियत है या नहीं है, या लोगों के प्रति वो कैसा बिहेवियर करता ठीक। है। विद्यालय के गेट से बाहर निकलने बिल्कुल। के बाद आप गली में लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते बिल्कुल। हैं, तो ये सब चीजें जो है मायने इंसानियत रखती सबसे हैं। बढ़कर है। स्मिता मिश्रा, क्या हम इस बात पर मोहर लगा सकते हैं कि 21वीं सदी बिल्कुल। यकीनन महिलाओं की सदी है? बिल्कुल, मैं अपना अनुभव यहाँ शेयर करना चाहूँगी। डॉक्टर किरण बेदी जी का एक कॉन्फ्रेंस था, तो हमने उनसे पूछा कि मैडम आप बच्चों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी? तो हम सब ये सोच रहे थे कि वो बताएंगी कि आईपीएस के लिए कैसे तैयारी करें, है ना, पढ़ाई कैसे अच्छे से करें। उन्होंने कहा बच्चों को कुछ मत सिखाओ, उनको ग्रैटिट्यूड सिखाओ, उनको थैंक यू बोलना सिखाओ, उनको सॉरी बोलना सिखाओ, बड़ों के पैर दबाना सिखाओ, बड़ों के पैर छूना सिखाओ। कोई घर में अतिथि आए तो लड़की नहीं लड़का भी पानी पूछे, चाय बनाए। तो मानवीय संवेदनाएं तो बहुत ज़रूरी हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि आप सबको कि सीबीएसई में अपार्ट फ्रॉम करिकुलम हमें लाइफ स्किल्स पढ़ाना भी मैंडेटरी है। हम लाइफ स्किल्स पढ़ाते हैं। ये बदलाव बहुत बड़ा पिछले 2 सालों में कोरोना के बाद के समय में ये लाइफ स्किल हमारे लिए बहुत जरूरी। हर टीचर को लाइफ स्किल में ट्रेन होना है, हर प्रिंसिपल को कम से कम 200 स्कूल्स में लाइफ स्किल्स पे ट्रेनिंग। ये सब सारे संदेश नेटवर्क 10 के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचे हैं। हमें उम्मीद है आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रश्मि वर्मा, स्मिता मिश्रा और सरला चौधरी जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यकीनन 21वीं सदी महिलाओं की सदी है और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार महिलाएं काम कर रही हैं। जितने बड़े पदों पर हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। इन जिम्मेदारी को निभाते हुए बखूबी नारी आत्मसम्मान के साथ जी रही है। सभी नारियों को सलाम। फिलहाल चर्चाएं खास में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नेटवर्क 10 के साथ आप जुड़े रहिए। जय हिंद।